नमस्कार, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले कुछ मैथ्स के हिस्से आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो की ओर रुख करते हैं। आज का पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 80% डिवाइड बाई 20%। और यहाँ पर हमको चार ऑप्शन दिया हुआ है, 4%, 6%, 60% और 25%। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, 80% डिवाइड बाई 20%। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, ये 80 से 20 डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे या माइनस कोई कर देंगे। 80% से 20% माइनस कर देंगे, 60% लिख देंगे। ऐसा नहीं होगा। इसका करने का दूसरा कोई रास्ता है, वो रास्ता हम सीधा सीधी करके देखते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 80 को 20 से डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें यहाँ पर दूसरा तरीके से करना होगा। ठीक है, 80 को अगर हम 20 से करें कितना आएगा, 20 इंटू 4, 84%। तो हम वहाँ पर ऐसे नहीं, दूसरे तरह से करेंगे, 80% ऐसे। ठीक है, इसको क्या करना होगा, आपको 20% से डिवाइड करना होगा। 80% का मतलब 80 अपन 100 डिवाइड 20% का मतलब 20 अपन 100। तो अब हम क्या करेंगे, 80 100 यहाँ पर डिवाइड करने तकलीफ हुआ तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाएगा। तो ऊपर 100, नीचे 20। 100 कट गया, 0 कट गया, 2 से 8 को 4 बार, यानी कि मैंने पहले बोला था 4%, 4 हो गया। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, आज का दूसरा सवाल, व्हाट इज हाफ ऑफ 10 प्लस 10। यहाँ पर चार ऑप्शन है, 10, 15, 12 और 20। तो इनमें से क्या होगा, लोग क्या करेंगे, व्हाट इज हाफ ऑफ 10 प्लस 10। तो क्या करेंगे, 10 प्लस 10 कितना हुआ, 20। अब हाफ बोला है तो इसको हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, और 10 ए पर राइट टिक कर देंगे और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मुझे इसका नंबर मिल गया। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसका आंसर 10 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप गौर से देखिए, हाफ बोला है, हाफ का मतलब 1/2, और ऑफ का मतलब इनटू। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, मल्टीप्लाई। 10 प्लस 10 आप कर दीजिए, 10 प्लस 10। ठीक है, तो क्या होगा, इन यहाँ से 2 से 10 को कट जाएगा, कितना बार, 5 बार। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम डिवाइड किए, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 5, 5 प्लस इधर 10, तो 5 प्लस 10 आपका कितना होगा, 15, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आपने ए वाला ऑप्शन को राइट दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले बोले हाफ ऑफ 10, मतलब हाफ ऑफ 10 कितना होगा, 10 का हाफ 5 प्लस 10 इक्वल टू 15, ऐसा होगा। ठीक है, आप ये याद रखिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना ऐसे सवाल आए तो। ये तीसरा सवाल, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर हमको मिसिंग नंबर निकलना होगा। 3, 4, 13 दिया हुआ है, 2, 5, 11, 4, 2 और क्वेश्चन मार्क। हमको यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, उसको हमको बिठाना है। हमको चार ऑप्शन दिया है, ए पर 9, बी पर 20, सी पर 30, डी पर 40। ये सवाल कब आया था, एसएससी एमटीएस 2021 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि ये आप लोग के सामने ये मैं पेश करूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, वर्टिकल करें या रो का हॉरिजॉन्टल करें। तो आप हमेशा एक बात याद रखना, बड़ा नंबर देखना किधर है, नीचे नहीं है, उस साइड में है। तो हम इसको वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल करेंगे। ठीक है, या रो में करेंगे, कॉलम के हिसाब से नहीं करेंगे, रो के हिसाब से करेंगे। तो 3, 4 से 13 कैसे आया वो हम देखेंगे। ठीक है, तो 3 और 4 से 13 कैसे आया, अगर हम 3 का स्क्वायर कर दे तो 3 इंटू 3 9 प्लस 4 आपका 13 आ गया। तो यहाँ पर भी करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 का स्क्वायर कितना है, 2 इंटू 2 4 प्लस 5 9।
हमको 11 आना चाहिए था, 9 आया। तो अगर ऐसे करें तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा, इस प्रोसेस से नहीं होगा। ठीक है, अब हम दूसरा प्रोसेस से करेंगे। 3 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू 13। 3 इंटू 3 9 प्लस 4 13। अब 2 इंटू यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पर 5 है तो 5 बिठा देंगे। 3 इंटू 2 6 प्लस 5 आपका 11 आ गया। आ गया 3 इंटू 2 6, यहाँ पर 4 था, 4 से प्लस किया, यहाँ पर 5 है तो 5 से प्लस कर दिया। तो हमारा आंसर अब आने की संभावना है। तो यहाँ पर देखते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 4 स्क्वायर इंटू यहाँ पर 3 से किया था, तो यहाँ पर भी हम 3 से करेंगे, प्लस 2। तो कितना हो गया आपका 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50। तो वैसा भी नहीं हुआ है। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, मेरा गलती हो गया, 1 मिनट। यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया है, 4 इंटू 3 कर दिया है। यहाँ पर तीनों 2 को इंटू कर दिया और लास्ट में क्या किया, प्लस 2 कर दिया। यहाँ पर प्लस 4, यहाँ पर प्लस 5, तो यहाँ पर प्लस 2 हो गया। 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14। 14 आपके यहाँ पर नहीं है, तो इससे भी हमारा नहीं निकला। हमको और दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है, तो 3 और 4, 3 इंटू 4 प्लस 1 करते हैं तो कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी वैसे करेंगे, 2 इंटू 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 2 और 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या किया, प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पर भी हम प्लस 1 करेंगे। 2 इंटू 5 10 प्लस 1 11 आ गया। अभी उसको भी ऐसे करेंगे, 4 इंटू यहाँ पर 3 के साथ 4 को 2 के साथ 5 को किया, तो यहाँ पर 4 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद लास्ट में 1 दिया है, तो यहाँ पर भी हम भी यहाँ पर 1 देंगे। 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9। 9 आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया। इतना कठिनाई झेलनी पड़ी इतने आंसर निकलने के लिए। आपने 3-4 प्रोसेस अपनाया, उसके बाद आपको क्या मिला, आंसर मिला। देखिए, देखा है, कभी कभी छोटा अंक है दिखने में ये, लेकिन निकलने में बहुत परेशानी हो जाता है। ठीक है, लेकिन घबराइए नहीं आप, इसे प्लस माइनस या ऐसे ही कुछ रिलेशन होता है, या इंटू या डिवाइड, या कभी कभी स्क्वायर और क्यूब में भी जाता है, इससे और बाहर कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप ये बात हमेशा याद रखना है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा सवाल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर के अंदर क्या है, रूट ओवर के अंदर 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। ठीक है, तो कोई कोई लोग क्या करेंगे, 26 से 24 माइनस कर देंगे, तो कितना होगा 2 स्क्वायर। अब रूट ओवर 2 का होगा तो क्या होगा, 2 लिखेंगे, और 2 यहाँ पर नहीं है तो आंसर नहीं है, तो नाम लिख देंगे और छोड़ देंगे। तो अगर ऐसा करें तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और 26 से 24 माइनस कर दे तो 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया आपने, 2 रूट ओवर 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो अगर आप ऐसे करें तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। आप यहाँ 2 नहीं मिला आपको, तो आप क्या करेंगे, नन लिख देंगे, नन पर टिक कर देंगे, तो आपका आंसर रॉन्ग। यहाँ पर एक आपने फॉर्मूला आपको याद हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ अपना के एक बार करके देखते हैं। तो मान लीजिए 26a है, ये 26a है और 24b है, तो a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लीजिए, तो क्या होगा a प्लस बी यानी कि a 26 प्लस b कितना
24 इंटू ए का वैल्यू 26 और बी का 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 26 प्लस 24 50, यहाँ इंटू हो जाएगा 26 माइनस 24 2 हो जाएगा, तो 50 इंटू 2 100। रूट ओवर 100 का वैल्यू कितना होता है 10। 10 यहाँ कहाँ पर है आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, इसको इस तरह से करते हैं। ये वाला देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 5/9 इंटू 9। इसका 4 ऑप्शन है 45 13 40 और 86। ठीक है, तो क्या करेंगे, ज्यादातर लोग क्या करते हैं 9 5/9 इंटू 9 करते हैं, तो नीचे का 9 और ऊपर का 9 काट देते हैं, तो क्या लगता है 9 इंटू 5 45 लिखेंगे, मिलेगा उनको, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 45 पर टिक देके बहुत खुश हो जाएंगे कि मेरा आंसर सही हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा। और कोई कोई क्या करेंगे, आप ये 9 और 5 को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 9 + 5 ऐसे करके कोई कोई इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई कोई प्लस करेंगे, 9 + 5 14, और कोई कोई 45 की जगह पर 14 देके भी बहुत मुस्कुराते हुए एकदम से बाहर निकल के बोलेंगे कि मेरा सही हुआ है, लेकिन उनका भी गलत हुआ है। ऐसे नहीं करते, इस टाइप के मैथ्स आए तो इसका वैल्यु निकलना दूसरे प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं। तो क्या है 9 5/9 इंटू 9, ऐसा है ना। तो हमको क्या करना होगा, इसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और जो निकलेगा उसके साथ इसको प्लस करना होगा। तो क्या करेंगे, हम इसको करके देखते हैं। 9 इंटू 9 81, 81 + 5 86, नीचे जो है वही लिखना होगा, तो नीचे क्या है 9, तो हम 9 लिखेंगे। अब इंटू 9, अब 9 से 9 को कट जाएगा एक बार में, तो 86 बच गया, तो 86 आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इसका आंसर 45 या 14 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 86 होगा। अब ध्यान रखिए, इसको इस तरह से करते हैं, ये नीचे का साथ इसको बीच वाला को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस करेंगे। अगर ऐसा होता तो इसका एलसीएम निकालना पड़ता था, यहाँ पर प्लस सिंबल है लेकिन यहाँ पर कोई सिंबल ही नहीं है, डायरेक्ट है, तो इसके साथ इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और इसके साथ प्लस। ये बात हमेशा याद रखें। ठीक है, ये वाला सवाल देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। 09:27, 12:48, तो 06 क्या होगा, 4 ऑप्शन है 18 20 12 और 22। तो हम यहाँ पर ये पहले कॉपी करके लिखते हैं, तो रिलेशन देखते हैं इसके साथ क्या रिलेशन है, इसके साथ क्या है, तो उसके साथ भी वही अगर हम रिलेशन अपनाए तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 09 27 12 48, तो 06 क्या होगा, तो हमको सीधा सीधी दिखाई दे रहा है, क्या है 9 × 3 27 मिल गया है कि नहीं। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, यहाँ 12 × 3 36 नहीं 4 से है, तो 4 से एक बार करके देखते हैं 48। तो क्या समझा, यहाँ पर 3 से किया तो यहाँ पर 4 से किया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम 5 से करेंगे। यहाँ पर 3 से किया, यहाँ पर 4 से किया, तो यहाँ पर हम 5 से करेंगे। तो 06 या 6 डायरेक्ट लिखने से भी हो जाएगा, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 × 5 = 30। आपका 30 कहीं पर भी नहीं है, तो इससे नहीं होगा। ठीक है, तो हम कोई और दूसरा रास्ता अपनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब हम इस तरह से करने से नहीं होगा, तो हम दूसरा अब एक बार 9 के साथ 18 प्लस कर दें तो 27 आ गया। यहाँ पर
12 के साथ अगर हम 18 माइनस का प्लस कर दे तो 12 प्लस 18, यहाँ पर 18 किया था, यहाँ पर भी हमने 18 नहीं किया था, 12 प्लस 18 30, 48। ये इस तरह से नहीं होगा और दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तो हम एक बार स्क्वायर करके देखते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होगा आपका 81, 9 इंटू 1 81। अगर हम इसको हम 3 से डिवाइड करें तो 81 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144। अगर हम 144 को हम 3 से डिवाइड करें तो कितना होगा 144 को हम 3 से करें तो 3 इंटू 3 इंटू 4 12, 2 बच गया और इधर 4, 3 इंटू 8 24, यानी कि 48 टाइम्स, सॉरी 143 को 3 से कहे तो कितना होगा 48। आपका 9 के साथ 27 का रिलेशन हमको मिल गया, 12 के साथ 48 का रिलेशन भी मिल गया। अब उसी तरह से हम यहाँ पर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 6 का स्क्वायर 36। अगर इसको भी हम 3 से डिवाइड करें तो 36 को 3 से करेंगे तो 12, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, समझ में आया ना। कभी कभी क्रिटिकल होता है, क्लास से नहीं होगा, ये पैटर्न फॉलो करने से भी यहाँ पर 3 से किया था, यहाँ पर 4 से, यहाँ पर 5 से, उससे भी नहीं हुआ। कभी कभी हम लोग को भी टेंशन कर देते हैं, इसलिए आपको 4-5 प्रोसेस जो होता है वो आपको हमेशा याद रखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये आज का आखिरी सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 435 इंटू 437 प्लस 1। अब ये हमको मल्टीप्लाई करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसके साथ ये पहले मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद प्लस करेंगे और उसका रूट ओवर निकल के उसका कितना होगा आंसर हम लिखेंगे। ये क्वेश्चन हार्ड है लेकिन आंसर इजी तरह से भी निकलेगा इसका। ठीक है, आप इसको इतना ये मल्टीप्लाई इसके साथ इसके मल्टीप्लाई प्लस करके और इसको रूट ओवर निकल के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा ट्रिक्स है, उसको अपनाएंगे तो आप इसको जल्द से जल्द आप ये क्वेश्चन देख के आपको आंसर पता चल जाता है। फिर भी मैं आपके 2-4 एग्जांपल देख के मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हमको तो आंसर पता चल ही गया, आपको भी पता चल जाएगा। आप 1-2 हम दिखा देंगे तो आप झट से आपको भी दूसरा अगर कोई पूछे तो दूसरा सवाल पूछे तो आप भी बता दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। इसको आप मान लीजिए रूट ओवर 3 प्लस यहाँ पर इंटू है तो यहाँ पर भी इंटू, यहाँ पर भी 5 प्लस 1, तो कितना हो गया 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16, रूट ओवर 16 का वैल्यू 4 होता है कि नहीं। अब वैसे ही 5 इंटू 7 प्लस 1 तो कितना होगा 5 इंटू 7 35 प्लस 1 36, रूट ओवर 36 का मतलब आपका कितना होगा 6 होगा। ठीक है, अब देखिए 4 इंटू 6 प्लस 1, 4 इंटू 6 24 प्लस 1 25, रूट ओवर 25 के मतलब 5, एक ही नहीं। अब देखिए रूट ओवर 6 इंटू 8 प्लस 1, 6 इंटू 8 48 प्लस 1 49, रूट ओवर 49 का मतलब 7। देखा ना, अब आपने एक बात ख्याल किया होगा कि नहीं होगा, मैं उसको बता देता हूँ। अब 3 और 5 के बीच में क्या है, अगर हम 1 2 पढ़े तो 3 और 5 के बीच में क्या आता है 4 आता है, यही 4 निकलेगा आपका रूट। 5 और 7 के बीच में क्या आता है 6, वही 6 होगा। यहाँ पर 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5 होता है। 6 और 8 के बीच में क्या आता है 7, तो यहाँ पर 7 आ गया। वैसे 435 प्लस 435 और 437 के बीच में क्या आता है 436, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा सीधी 436 हो जाएगा। आपको इतना ये मल्टीप्लाई करके प्लस करके उसका रूट निकालना की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक संख्या बीच का छोड़कर ऐसा दिया हो और प्लस 1 है तो उसका रूट
कितना आएगा, बीच वाला जो संख्या है वो आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अपने दिमाग में फिक्स करके रखिए, जैसे कंप्यूटर में लॉक करते बोलते हैं ना, वैसे ही आपके दिमाग पर ये लॉक करके रखिए। आपको कभी भी कोई दूसरे काम में भी अगर ऐसा आपको मैथ्स आता है तो आप फटाफट से या झट से आप जवाब दे सकते हैं। बीच वाला जो होगा इनके और इनके, उसको आप आंसर बोल सकते हैं। इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आप बताइए कि आपको हमारा मैथ्स कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ, नमस्कार।